अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है कि इन जॉइनिंग फिगर ए बी सी डी द क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी द लॉन्गेस्ट साइड। तो अमंग ऑल द फोर साइड्स ए बी द लॉन्गेस्ट साइड है एंड सी डी द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमको पहले प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ग्रेटर देन। तो पहला पार्ट जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए। तो सेकेंड पार्ट तो बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ होगा जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, यानी हमको एक ही क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो जो एंगल सी बना हुआ है वो हमारा दो एंगल के समेशन से बना हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2। और एंगल 1 जो बना हुआ है ये भी दो एंगल के समेशन से बना है, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है। तो हमको दोनों एंगल को, एंगल सी का जो दोनों एंगल है, एंगल 1 एंगल 2, दोनों को इन्वॉल्व करना होगा और रिस्पेक्टिवली इसके दोनों एंगल से ग्रेटर प्रूफ करना होगा। वो कैसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। ठीक है। अब ए बी सी ट्राइंगल में हमारे सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड होगा ए बी जो है, दैट इज द ए बी, ग्रेटर देन हमारा हो जाएगा एनी अदर साइड यानी बी सी। बी सी से तो कम से कम ग्रेटर है ही। ठीक है, क्योंकि ए बी हमारा सबसे ग्रेटेस्ट साइड है अमंग ऑल द साइड। तो ए बी का अपोजिट एंगल होता है एंगल 2। तो एंगल 2 जो है ग्रेटर देन हो गया एंगल 4। ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है। और सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल लेना होगा हमको, ट्रायंगल है ए डी सी। ये ट्रायंगल लिया हमने। इस ट्रायंगल में भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, दैट द ए डी विल बी ग्रेटर देन डी सी, क्योंकि डी सी द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ऑल द फोर साइड्स। तो हमारे पास ए डी का अपोजिट एंगल है एंगल 1, तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3 हो गया। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3 एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। सो इन दोनों का हम एंगल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 4 हमारा। ठीक है। ये हो जाएगा एंगल सी। ठीक है। और ये हमारा एंगल ए, तो एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए हो जाएगा। तो फाइनली यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए। और सेकेंड वाले पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ करना है। तो हम भी इस वाले पार्ट को बिल्कुल इसको लिख लेंगे, सिमिलरली एंगल डी ग्रेटर देन एंगल बी। ये दोनों पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें एंगल बी और एंगल डी के जब बाइसेक्टर हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको एंगल 1 और 2 और 3 और 4 लिख लेते हैं। तो हमारे पास पी बी जो है एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब है गिवन सेक्शन में हमारे पास आ जाएगा, गिवन सेक्शन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ये दो पार्ट है जो हमारा गिवन सेक्शन में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है पी प्लस क्यू, दो एंगल है, एंगल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, यानी पी और क्यू का बी और डी के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल लेंगे हम ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं साइमल्टेनियसली पी बी सी। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया। एक हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी, ए नहीं ए बी डी नहीं, ए बी डी नहीं, ए क्यू डी, ए क्यू डी। पहला ट्राइंगल लिया हमने ए क्यू डी और दूसरा ट्राइंगल लिया पी बी सी। ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल ले लिया हमने, तो इसके तीनों एंगल हम लिख लेते हैं। पहले इसके तीनों एंगल का जो सम आएगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। और पी बी सी के भी हमारे पास एंगल पी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। अब ऐसा करते हैं कि दोनों हम इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो गया ये एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 3 प्लस एंगल पी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, यानी फाइनली ये हो गया हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया इन सब का समेशन। अब जो हमारा रिलेशन बनाना है उसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे रिलेशन में P प्लस Q जो है हमारा और B और D है, यानी A और C का कोई रोल नहीं है। तो किसी न किसी तरह से A और C को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले LHS में हम क्या करते हैं, P प्लस Q को रखे रहते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q को रहने देते हैं। ठीक है, और RHS में क्या करते हैं, 360 डिग्री माइनस इन सब का ए सी एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम RHS में ले आते हैं। अब इसमें हमारे पास होगा क्या कि हमको ए और सी को हटाना है, ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमारा ए बी सी पी किसी तरह से ए बी सी डी एक हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल किसी तरह से फॉर्म कर देते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 360 डिग्री हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा एंगल P प्लस एंगल Q यहाँ रहने देते हैं, ये 360 होगा ही होगा माइनस इसको हम क्या करते हैं, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 रहने देते हैं। उसमें फिर से क्या करते हैं, एंगल 2 प्लस 3 ऐड करके माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं और हमने क्यों किया यहाँ पे, पहला तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि हमने जिसको ऐड किया उसको हटा भी दिया तो ओवरऑल आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैथ्स में ये सब ट्रिक यूज़ करते हैं। और ऐसा हमने क्यों किया, देखिए हमको हटाना था ए और सी को, और ए और सी को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम क्वाड्रिलेटरल पूरा कर दें। तो देखिए यहाँ पे होगा एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल C। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 2 होगा, दैट इज एंगल B, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 डबल ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, दैट इज एंगल D। ठीक है, डबल ऑफ इस फिगर से भी देखिएगा यहाँ पे, तो फिगर से भी देखिए यहाँ पे डबल ऑफ एंगल 2 इक्वल टू पूरा का पूरा B आ गया, और डबल ऑफ एंगल 3 इक्वल टू पूरा का पूरा D आ गया। तो ये तो हमारा 360 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया, इसको हमने लिख लिया। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन सब का समेशन कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा, माइनस एंगल 2 बेसिकली क्या है, हाफ ऑफ एंगल B है, और ये हमारा हाफ ऑफ एंगल D है। ठीक है, ये सब हमको सब्स्टिट्यूट हो गया। ना LHS में हमको जो चाहिए एंगल P प्लस एंगल Q अपने जगह पे, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री ये प्लस हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल D आ गया, 360 कैंसिल हो गया, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू हाफ को कॉमन ले लेंगे तो एंगल P प्लस एंगल D आ गया, हेंस प्रूफ। यही हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, एंगल देखिए क्वेश्चन में यही था हमारा, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल Q। ये 7th वाला एग्जाम्पल नंबर 7 में जो था वो हमने प्रूफ कर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है ABCD, वो था ABCD द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। अब हमको प्रूफ करना है AB मतलब चारों साइड का जो समीशन है दोनों डायगोनल के समीशन से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको।
फर्स्ट पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, दैट इज द ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए दैट इज द ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये हमको फाइनली प्रूफ करना है। तो हाउ टू प्रूफ, पहले तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं हम ए डी बी। अब हमको ट्राइंगल में पता है कि दो साइड का समेशन तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, तो हमने उसको प्रूफ कर दिया। पहला वाला पार्ट हमारा ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। ये पहला वाला ट्राइंगल है। फिर ट्राइंगल हम बदल देते हैं, ट्राइंगल हम देते हैं फिर ए बी सी। ए बी सी में वही करेंगे, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ये सेकेंड वाला पार्ट है। उसके बाद हम ट्राइंगल बदल के थर्ड वाला है, हम ट्राइंगल तीसरा ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में हमारे पास क्या आएगा, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, ये थर्ड वाला सेक्शन है। और फोर्थ वाला थर्ड वाला इक्वेशन है। और फोर्थ वाला ट्राइंगल हम लेंगे तो ट्राइंगल ए सी डी, दैट इज द ए डी प्लस डी सी ग्रेटर देन ए सी, ये थर्ड, ये हमको फोर्थ वाला पार्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन चारों को आपस में ऐड करते हैं। तो चारों को आप ऐड कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हर साइड दो दो बार रिपीट हो गया है। जैसे यहाँ पे ए डी एक बार दो बार रिपीट हुआ है, सिमिलरली ए बी भी आपको दो बार रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ पर दो बार, बी सी भी दो बार रिपीट हुआ है, और सी डी भी हमको दो बार रिपीट हुआ है। बी सी और ये सी डी जो सेक्शन था हमारा ए डी प्लस सी डी है, ठीक है। ये भी हमारा दो बार रिपीट हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये चारों साइड हो गया। अब ये इधर साइड से ग्रेटर हो जाएगा डबल ऑफ, अब देखिए ए सी भी दो बार रिपीट हुआ है, डबल ऑफ ए सी प्लस बी डी भी दो बार रिपीट हुआ है, बी डी ना। अब हम इनइक्वालिटी में हम सेम नंबर से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन में कर सकते हैं। तो हमने दोनों को डिवाइड करके ये दोनों को कैंसिल करा दिया। तो ये चारों जो साइड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, तो ये हमारा हेंस प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। पहला वाला पार्ट हमारा जो है अब इसको प्रूफ कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में भी देखिए क्या हमारे चारों साइड का जो समीशन है, ठीक है, दोनों डायगोनल के डबल से, मतलब डायगोनल के समीशन के डबल से छोटा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। पहला हम ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए ओ डी। अब ट्रायंगल ए ओ डी में हमको पता है ए ओ प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए डी, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड से फिर से ट्रायंगल बदलते हैं, ये ट्रायंगल हो जाएगा ए ओ बी, इसमें भी होगा ए ओ प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला इक्वेशन हो गया। अब आते हैं तीसरा वाले इक्वेशन में, उसके ट्रायंगल बदल के लेते हैं बी ओ सी, इसमें आएगा बी ओ प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, ये तीसरा वाला है। और लास्टली हमारे पास है ट्रायंगल डी ओ सी, इसमें ओ सी ग्रेटर देन बी सी, बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, इसमें आएगा डी सी, नॉट बी सी, डी सी आ जाएगा लास्ट वाला। ये फोर्थ वाला पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, चारों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, पहले तो ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ बी, बी ओ प्लस ओ सी और डी ओ प्लस ओ सी ग्रेटर देन डी सी आ गया, ठीक है ना। ए ओ, ठीक है, ए ओ हमारा डबल आया है, ए ओ डबल आया है, और ओ बी डबल आया है, ओ सी, ये हो गया डबल ऑफ वाले ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी
ग्रेटर देन ये चारों साइड हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये चारों साइड आ गया। अब ध्यान से देखते हैं, एओ में अगर एओ में ओ सी ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा ए सी, एओ ओ सी आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए सी, एंड ओ बी में ओ डी ऐड होंगे तो हमारा हो जाएंगे बी डी। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास आ गया। तो यही हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि डबल ऑफ डायगोनल, ठीक है, डबल ऑफ डायगोनल शुड बी ग्रेटर देन ऑल द साइड्स, समेशन ऑफ ऑल द साइड्स, ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया।